अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तय होने के बावजूद नून लीग के अंदर कशमकश नजर आ रही है। गुज़श्ता 4 दिनों से नून लीग की आला क़यादत लंदन में मुशावरत में मसरूफ़ है और इस मुशावरत का आगाज़ उस वक्त हुआ जब शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के फौरी बाद दोबारा लंदन चले गए और नून लीग ये बयानात देती रही कि शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने मुशावरत के लिए बुलाया है और ये मुशावरत नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक है। मगर मुल्क में ये कयास आराइयां हो रही हैं कि शहबाज शरीफ को एक पैगाम देकर लंदन रवाना किया गया है और रवानगी से पहले उनकी एक मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ये पैगाम लेकर लंदन रवाना हो गए कि साबिका इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एहतसाब के बयानिए से पीछे हटा जाए। मगर नून लीग ऐसे किसी भी पैगाम की तरदीद कर रही है। मगर शहबाज शरीफ जब से लंदन गए हैं तो साबिका इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक बयानात पर नून लीग एहतियात का मुजाहरा कर रही है। आज लंदन में जब साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से मुतालिक सवाल हुआ तो वो सवाल को मुकम्मल सुने बगैर ही रवाना हो गए। सर, एक सवाल है कि क्या मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया है कि वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और जो हमारे जी और कोई सवाल है? यानी नून लीग साबिका इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के गठजोड़ से मुतालिक बयानियां ना आगे ले जा पा रही है और ना ही इसे छोड़ पा रही है, क्योंकि मौजूदा सियासी हालात में नून लीग के पास ज़ाहिरी तौर पर कोई और मुतबादिल बयानियां नहीं है। लेकिन जब नून लीग इस बयानिए का इस्तेमाल करती है और जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान को कौमी मुजरिम करार देती है तो फिर ये सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि जनरल फैज़ और इमरान खान ना सही मगर इमरान खान की हुकूमत में जनरल बाजवा के साथ नून लीग के ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे और साबिका इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक फैसला कुन वक्त में नून लीग का भी गठजोड़ हो रहा है और इसका एतराफ़ खुद नून लीग के रहनुमा कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने यह दावा किया है कि इमरान खान की लड़ाई जनरल बाजवा से थी और उसके बेनिफिशरी हम बने। इमरान खान का ख्याल था कि जिस एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को निकाला है वो उन्हें वापस मेरे खिलाफ नहीं लेकर आएगी, जो गलत साबित हुआ। यानी नून लीग के रहनुमा ये एतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया इस्तेमाल हुई जबकि इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट ने किरदार अदा किया और इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के जॉइंट ऑपरेशन के जरिए ही PDM को इक़्तिदार में लाया गया। इससे पहले नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह जनरल बाजवा को तौसी से मुतालिक सवाल पर यह तस्लीम कर चुके हैं कि बाज़ फैसले वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हिकमत अमली का हिस्सा होते हैं और हमने जो फैसला किया उससे मुल्क में मुसल्लत फितने का सामना करने में हमें मदद मिली। मगर इसी दौरान नून लीग के रहनुमा जनरल बाजवा को कौमी मुजरिम भी करार देते रहे। लेकिन जब हमने अपने प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह से सवाल किया कि जिस शख्स को आप कौमी मुजरिम करार दे रहे हैं उन्हें तौसी देने के अमल में नून लीग भी शामिल थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये कहना गलत है कि हमने जनरल बाजवा को तौसी दी। हमने तौसी के इख्तियार से मुतल्लिक कानून साजी पर वोट दिया। मैंने कैटेगोरिकली कहा है कि वो जो वोट है वो तौसी का वोट नहीं था, वो तौसी का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देने का वोट था। ये कहना कि जी हमने एक्सटेंशन दी है या एक्सटेंशन पे साइन किए हैं, ये बात गलत है, ये बात फैक्चुअली गलत है। वो लॉ बना है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वज़ीर आज़म एक्सटेंशन दे ना दे उसकी स्वाबदीद है। लेकिन नून लीग शायद ये भूल गई है कि 2019 में जब जनरल बाजवा की तौसी से मुताल्लिक़ कानूनी मसला उठा था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला पार्लियामेंट को भिजवाया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए आर्मी एक्ट में तरमीम करके जनरल बाजवा की तौसी की राह हमवार की और नून लीग ये जानते बूझते हुए इस कानून साजी का हिस्सा बनी कि इससे जनरल बाजवा को मजीद 3 साल की तौसी मिलेगी और फिर बाकायदा इसके हक में वोट दिया। अहम बात यह है कि जब जनरल बाजवा की तौसी का मामला उठा था तो उस वक्त ये सवाल उठना शुरू हो गए थे कि नून लीग अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ इस मामले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। तो उस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने हमारे ही प्रोग्राम में पेशगोई की थी कि इस मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी से वो बात करेंगे जिन्हें बात करने का सलीका आता है। ये दोनों जमातें खुशी खुशी वोट देंगी। आप समझते हैं अभी आसानी से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएगा, नून लीग पीपल्स पार्टी आसानी से मान जाएंगी? देखें, उनसे बात होगी, बात जो करने वाले हैं उनको बात करने का सलीका और तरीका आता है। बात समझें, डन है, खुशी खुशी वोट देंगे। आप देख लेना मेरी ये भी बात। और फिर 2 जनवरी को नून लीग ने पार्टी के अंदर तनकीद के बावजूद जनरल बाजवा की तौसी से मुताल्लिक़ कानून साजी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया और ये ऐलान लंदन से हिदायत मिलने के बाद किया गया।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि आर्मी एक्ट की जो तरामीम हैं उनके ऊपर गैर मशरूत जो है वो तआवन किया जाए और आर्मी चीफ के ऑफिस को जो है वो मुतनाज़ ना बनाया जाए। बस अब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी है, इस पर तो आप लोगों की एक पोजीशन माजी में रही है, आप इसके हामी नहीं रहे। क्या वजह हुई कि इस दफ़ा नून लीग ने फैसला किया है इसको सपोर्ट करने का? आज से तकरीबन कुछ अरसा पहले जब हम लंदन गए थे, बड़े मियाँ साहब के साथ मुलाकात हुई, तो ये क्योंकि एक इम्पेंडिंग इशू था तो इसके ऊपर भी बात हुई। तो वहाँ पे ये इन प्रिंसिपल जो है हमें कन्वे किया गया कि जब भी ये इशू आए तो पार्टी से आप क्लियरेंस जो है पार्टी लीडरशिप से लेके आप इसकी बगैर किसी स्ट्रिंग्स अटैच्ड के जो है आप इसकी हमायत इस इशू पे करें। पार्टी में जो आज हुआ उसमें तो सुना है कि काफ़ी तनकीद का आप लोगों को सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है आप लोगों पर आज जो पार्टी का पार्लिमानी पार्टी का जो आज इजलास हुआ है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्रिटिसिज्म हुआ है, हमने फेस किया है क्रिटिसिज्म आज पार्टी में बिल्कुल किया है, लेकिन अल्टीमेटली जो क़यादत की इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनकी जो है वो कैरी होंगी कल। और फिर नून लीग ने जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी से मुतालिक कानून साजी के हक में वोट दिया और उस वक्त तहरीक इंसाफ नून लीग को बूट को इज्जत दो के ताने देती रही। उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल दावड़ा ने लाइव शो में बूट रखकर कहा कि ये नून लीग की जमहूरियत है। यानी नून लीग ने जनरल बाजवा की तौसी को कभी कौमी मफाद का नाम दिया तो कभी इसे पाकिस्तान फौज को गैर मुतनाज़ा रखने का नाम दिया, मगर नून लीग इस अमल का कभी भी मुकम्मल तौर पर दिफा नहीं कर सकी है। गुज़श्ता हफ्ते ही नून लीग के रहनुमा और नवाज शरीफ के करीबी साथी इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जनरल बाजवा को तौसी के कानून पर वोट देना गलती थी। नवाज शरीफ को भी लगता है कि यह फैसला गलत था। ये तासुर कि हमने इस कानून की हिमायत करके अपना वजन जनरल बाजवा की हिमायत में डाला वो किसी हद तक दुरुस्त था। नून लीग साबिका इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिए से मुतालिक आखिर किस कश्मकश में है और लंदन में इस वक्त हो क्या रहा है, पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब। सबसे पहले तो आप इस वक्त बेहतरीन पिक्चर क्लियर हमारे सामने रख सकते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है, मुस्लिम लीग नून का इस वक्त बयानिया क्या है, पिछले 4-5 दिन से जो कंफ्यूजन चल रही है, आप अगर एक्सप्लेन कर सकें, डेडलॉक कहाँ आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मैं अगर आपका सवाल सही समझ पाया हूँ क्योंकि कुछ राब्ते में दिक्कत थी, तो एज फार एज व्हाट आई हर्ड जो इरफान साहब कह रहे थे और जो आपकी बात थी, तो मुझे दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपके सवाल के कॉन्टेक्स्ट में कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी दिक्कत या कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है। बिल्कुल वाज़ेह बात है, दो टोक बात है कि मुल्क को इस वक्त जरूरत जिस अमर की है वो एक लीडरशिप की जरूरत है और मुस्लिम लीग अपने पूरी शदोमत के साथ ये समझती है कि हमें पाकिस्तान मुंतज़िर है मियाँ नवाज शरीफ साहब के और इंशाअल्लाह वो बेहतर अंदाज में इसको लीड करेंगे। लेकिन मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, जो इन दिनों में हो रहा है, शहबाज शरीफ कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, मुशावरत हो रही है, पैगाम इधर से उधर जा रहा है, तो इतनी कन्फ्यूजन है क्या? आखिर मुस्लिम लीग नून को इस बयानिया सामने लाने में कोई कन्फ्यूजन क्यों नजर आ रही है? नहीं देखिए, बिल्कुल कोई ऐसा मामला कि पैगाम रसानी वाला कोई मामला नहीं है। इस बात की वजाहत शहबाज साहब ने भी अपनी मीडिया टॉक में की, वो आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि उनका वापस आना जो था वो कुछ कानूनी अमूर के मुतालिक उनकी मशावरत थी। जो आपको पता है कि रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उस फैसले ने थोड़ी बहुत जो पहले से एक अरेंजमेंट थी उसमें कोई तब्दीली पैदा की, जो कि नैब के मुतालिक था। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक लॉपसाइड फैसला है जो ना सिर्फ के पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ फैसला है। उसने पहले भी एक अच्छे खासे चलते मुल्क को खामखा के नामुनासिब झूठे मुकदमों में फंसाने के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तो रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि ये कानूनी मशावरत के लिए था। तो जो 4 दिन से मुशावरत चल रही है उसका कोई एंड रिजल्ट निकला है अब तक? ऑब्वियसली उसमें जो कोर्ट केसेस हैं उनके कुछ फैसले पहले से ग्राउंड में मौजूद हैं
और कुछ फैसले ऐसे हैं जिनको एपलेट कोर्ट्स में चैलेंज किया जाना है, तो उसके लिए एक तरीकाकार और राय अमल है जो कि वकला की मुशावरत के साथ तय पा रहा है। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ दोबारा केसेस खुल सकते हैं? नहीं, मैं क्योंकि कोई केस ऐसा है नहीं, और मैं समझता हूँ कि जिन मुकदमात की नोयत सियासी हो और वो सियासी इंतकाम और एक पॉलिटिकल कन्वेंशन के लिए जो मुकदमे कायम किए जाते हैं, उन मुकदमों का फेट हमेशा से हमें पता है, 70 साल से पता है, वो चाहे किसी भी लॉ के तहत बने, उनका एंड रिजल्ट ही होते हैं, उनकी एक तबई उम्र होती है, वो अपनी मौत आप मरते हैं। सही। अच्छा, और एक और चीज़ कंफर्म करते हैं, 21 अक्टूबर की तारीख अब तक डेडलॉक यानी फाइनल है, ये तो नहीं है कि 21 अक्टूबर की तारीख आगे भी जा सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं, 21 तारीख हतमी है इंशाअल्लाह, और 21 तारीख को मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे भी। अच्छा, एक बार और भी आप कंफर्म कीजिएगा कि ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के गठजोड़ से मुतालिक बयानियाँ मुस्लिम लीग नून ना आगे ले जा पा रही है, ना इसको छोड़ पा रही है। इसको अगर आप क्लियर कर सकें, पिक्चर क्लियर कर सकें। देखिए, कुछ फैसले ऐसे हैं जिनके मुतालिक अवाम पाकिस्तान अपने बैलेट के जरिए फैसला करेंगे। हम ये समझते हैं कि 2018 का जो एपिसोड था उसमें प्री इलेक्शंस और फिर जो पोस्ट इलेक्शन एक एनवायरनमेंट इस मुल्क में रही, वो ना इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छी रही, उसने मईशत का नुकसान किया, पाकिस्तान की सियासत का नुकसान किया। ये सब कुछ मेरे और आपके मुशाहिदे में है। तो मैं ये समझता हूँ जो इस वक्त अवामी तकलीफ है उसका मदावा सबसे ज़रूरी चीज़ है, और मियाँ साहब से लोगों की तवक्कुआत और वस्ते हैं, इंशाल्लाह इन चीज़ों का कोई ना कोई उपाय होगा। सही। मलिक अहमद खान साहब, आपको लगता है कि जनरल बाजवा को तौसीक के कानून पर वोट देना गलती थी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी, जो कि नवाज शरीफ साहब के काफ़ी क्लोज समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहा है, और वो तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को भी लगता है कि ये फैसला गलत था। देखिए, मैं आपको थोड़ा आपकी मेमोरी को मैं वो पे कर दूँ, जॉब कराता हूँ कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया कि ये जो एक्सटेंशन का मामला है ये वोट के साथ तय होगा। अब आप जरा तसव्वुर करें कि आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह की एक्सटेंशन का मामला है, पार्लियामेंट के सामने है, और कोई भी पार्टी, ए पार्टी और बी पार्टी, उसमें एक उनके फेवर में कर दे और एक उनके अगेंस्ट कर दे, तो क्या जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक पोलराइज्ड आर्मी चीफ का तस्वुर भी कर सकते हैं? एक पार्टी उनके लिए वोट कर रही है और एक नहीं कर रही। तो लेकिन आज आप उन्हीं को आप कौमी मुजरिम कह रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने तौसीक की बात की, मैंने उसका आपको कहा कि इस सिलसिले में जो बात मेरी दानिश में जो मुझे इस सूरत हाल में पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर के हवाले से थी, वो बात मैंने आपसे कही। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरी कोई आपके ख्याल में सही था वोट देना जो 2019 में पूरा प्रोसेस हुआ, और आप लोगों को पता था कि इस कानून साजी का हिस्सा बनके जनरल बाजवा को मजीद 3 साल की तौसी मिल जाएगी, फैसला दुरुस्त था? ऑब्वियसली एक्सटेंशन का मतलब तो यही है कि 3 साल की तौसी मिलेगी। और दूसरा जो आपने पूछा कि उनकी जो उनका वोट देना दुरुस्त था, तो मैंने आपसे कहा कि बात चीजें अपने उस हुजूम से बड़ी हो जाती हैं जिनके मुतालिक सोचते हुए अपनी जात को आपको पीछे करना पड़ता है, और वो ये कि पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर तो किसी मुल्क के आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। तो जनरल बाजवा का एहतसाब नून लीग का बयानिया होगा आगे चलकर? लेकिन ये तो क़यादत का, पार्टी लीडरशिप का फैसला होगा। तो अभी तक क्या बात हुई है जो मुशावरती इजलास चल रहे हैं इतने दिन से? देखिए, मैं तो आपसे शेयर कर सकता हूँ जिन चीज़ों का मैं प्रिवी हूँ, उसके मुताबिक तो मेरी नज़र में एक बड़ी वाज़ेह बात है कि मियाँ साहब से जो तवक्कुआत हैं अवाम पाकिस्तान की, वो इस मुल्क को इस इन्फ्लेशन के फ्लड से निकालने की, इस बेरोजगारी की जो इस वक्त एक अफरीद पंजे गाड़ी खड़ी है, इस वक्त जो मईशत की बर्बादी है, इन सब चीजों की। मलिक साहब, एक और बात, नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का बयान भी आपने यकीनन सुना होगा। उन्होंने तो एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया इस्तेमाल हुई, जबकि इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट ने किरदार अदा किया। तो ये तो बजाते खुद एक स्कैंडल बनता है। नहीं, देखिए, मैं जो मुशाहिद साहब ने कहा वो मैंने सुना है,
और मैं आई बेग टू डिफर विद रिस्पेक्ट के मेरे पास तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं कह सकूं। पार्लियामान के अंदर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो एक मुकम्मल तौर पे एक आईनी और जमहूरी अमल था जिसके नतीजे में उनकी। लेकिन इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़ाई में ये तो आप मानते हैं कि आप लोग बेनिफिशियरी थे? देखिए, मेरे नजदीक अगर वो अलाइड पार्टीज जिनकी बुनियाद पर उनकी हुकूमत खड़ी थी इमरान की, और अगर वो अपनी सपोर्ट उनसे विड्रॉ कर लेते हैं तो उसका नतीजा यही था कि उनकी हुकूमत गिरनी थी। तो इसमें कहाँ जनरल बाजवा और कहाँ पर किसी की हमायत और कहाँ किसी की लड़ाई की बात है? ये तो सिंपल उन अलाइज का। तो मुशाहिद हुसैन तो ये कह रहे हैं कि ये एक मुश्तरका ऑपरेशन था। नहीं, देखिए, ये दिस कुड बी बेटर आस्क्ड टू मुशाहिद साहब कि वो अपनी बात की वजाहत करें, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक बड़ी बुनियादी बात आपसे कह रहा हूँ कि आपके सामने मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की सपोर्ट इमरान को थी, वो विड्रॉ हुई। MPM की सपोर्ट उनको थी, वो विड्रॉ हुई। इसी तरह बाप पार्टी की सपोर्ट उनको थी, वो विड्रॉ हुई। तो जितनी भी उनकी अलाइड पार्टीज थी उन सब ने जब अपनी हमायत उनसे पीछे कर ली तो उनकी अददी अक्सरियत खत्म हो गई। तो वो कैसे वज़ीर आज़म रह सकते थे? इसमें कोई बहुत डीप थिंकिंग की तो जरूरत भी नहीं है। सेनेटर मुस्लिम लीग नून मुशाहिद हुसैन सैयद का ये बयान है, बहुत अहम बयान है, तो क्या इस पे एक्शन लिया जाएगा, वजाहत तलब की जाएगी उनसे? नहीं सर, देखिए, आई एम इन नो पोजीशन टू से दैट। वो ऑब्वियसली अगर उन्होंने कुछ कहा है तो आपका ये हक बनता है एज ए मीडिया पर्सन, आप उनसे ये सवाल करके पूछ सकते हैं कि उनके पास इसकी क्या दलील है और आप उनसे ये बातचीत कर सकते हैं। मुज़ाहमती बयानिया भी हम देख रहे हैं कि वो सामने आ रहा है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि जब सब अच्छा है कि रिपोर्ट है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर मुज़ाहमती बयानिया क्यों? देखिए, मैं इस पूरे तसर को रद्द करता हूँ कि जिसमें ये एक बात के इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाथ टू पावर रिमेन्स विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनके वोट के नतीजे में जो हुकूमत बनती है वही बनती है। और हमारा शिकवा ये जरूर था कि 2018 के इंतखाबात में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। इन इंतखाबात में हमारी कोशिश होगी और उसके लिए हम अपनी हर सही करेंगे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जो पहले एक प्रेफर्ड इन्वायरमेंट मिली इमरान खान साहब को, वो इन्वायरमेंट ना हो। और इस्टेब्लिशमेंट, अगर आपका इशारा ये है कि मिलिट्री कैसे एक्ट करती है, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान साहब लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे थे प्रोग्राम में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें तो इंतखाबी मुहिम की तैयारी कर रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल बहुत मुबहम और गैर वाज़ेह है। ये सवालात बरकरार हैं कि इलेक्शन के दौरान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल में होंगे या फिर बाहर आ चुके होंगे। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन कौन लीड करेगा और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं, ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर और दीगर कई शख्सियात जेलों में हैं। कई अहम रहनुमा रोपोश हैं और सिर्फ उनके चंद वकला मीडिया में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अदालतों में पार्टी क़यादत के मुकदमात लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही और एक के बाद एक मुकदमा उनकी क़यादत का पीछा कर रहा है। खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन 5 अगस्त से जेल में हैं। पहले वो तोशाखाना केस में सजा काट रहे थे, लेकिन अब उन्हें साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर रखा गया है। अलबत्ता आज उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटक जेल से अटियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन चेयरमैन PTI की जमानत का मामला आज फिर इल्तवा का शिकार हो गया है। इस दरखास्त समेत चेयरमैन PTI के तकरीबन तमाम अहम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और वहाँ के चीफ जस्टिस आमिर फारूक खुद ये सारे केसेस सुन रहे हैं और कुछ केसेस के फैसले महफूज करके नहीं सुना रहे। अहम बात यह है कि इस वक्त अगर इमरान खान को कहीं से कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मगर तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से कोई फौरी रिलीफ की उम्मीद नहीं है। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि वो जानबूझकर चेयरमैन PTI के मुकदमात को ताख़ीर का शिकार कर रहे हैं और फैसलों में तासुब बरतते हैं। आज PTI की कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन ने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास हमारा जो भी केस गया उसे उन्होंने बहुत लटकाया। फैसले महफूज करके कई दिन तक ना सुनाना, इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स है। हमें बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से
बहुत ही मायूसी है। जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास जो हमारा केस जाता है, खा वो टेरियान केस है, खा वो साइफर वाला केस है, खा वो अडियाला जेल मुंतकली वाला केस है, खा वो पहले वाला केस तोशाखाना वाले केसेस हैं, उन्होंने हर केस को इतना डिले किया और हर केस में उन्होंने एक ऐसा तासुर कायम किया। इसके बावजूद हमने बारहा उनको रिक्वेस्ट की कि आप अब हमारे केसेस किसी भी और जज को भेज दें, लेकिन ना तो किसी और जज को भेजा, ना ट्रांसफर एप्लीकेशन को डिसाइड किया और ना ही उन्होंने उनके ऊपर कानून और के मुताबिक वक्त पे फैसले दिए। अब रिजर्व करके कई कई दिन या कई कई हफ्ते उसको पेंडिंग रखना, ये इंसाफ के तकाज़ों के बरअक्स है। और ये हकीकत है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की मुताद्दिद दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं, जिन्हें चीफ जस्टिस खुद सुन रहे हैं और उन पर पीटीआई मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार करती आई है। इस पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ओवैस यूसुफज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। ओवैस, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीटीआई के जो ये इल्ज़ामात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से, उनको कोई रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, असल मामला क्या है, हकीकत क्या है? जी देखिए, जो पीटीआई के वकला हैं, ये उनका इल्ज़ाम हो सकता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उन्हें हर केस में फौरी रिलीफ मिले और जिस तरह के जो उनके वकला हैं वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि फ़ैसला महफूज करके नहीं सुनाया जाता, तो ये बात तो दुरुस्त है कि कुछ फ़ैसले जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किए हैं और वो अभी तक अनाउंस नहीं हो सके। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। तकरीबन ये 4 या 5 केसेस हैं टोटल, जिनमें अभी फ़ैसला होना बाकी है। एक टेरियान केस का हवाला दिया, उसमें चूंकि एक जो है नया बेंच तश्कील देना था, वो तश्कील अभी नहीं पा सका, तो वो जब नया बेंच बनेगा तो वो मामला जो है अदालत दोबारा री हेयरिंग करेगी और सामने आएगा। लेकिन अभी जो सरेदस्त केसेस हैं जिन पे फैसला होना बाकी है, जो बहुत ज़रूरी हैं, वो 4 ऐसे केसेस हैं। एक तोशाखाना रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन से नाअहली हुई थी चेयरमैन पीटीआई की, उसके खिलाफ मरकज़ी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और उसके बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह इस्तदा की थी कि ये दरख्वास्त हम वापस लेना चाहते हैं, ये अपील वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि लाहौर हाई कोर्ट में इसको सुना जाए और वहाँ पर कोई लार्जर बेंच भी तश्कील दिया गया है। लेकिन ये मामला अभी तक पेंडिंग है और इस पर फैसला नहीं हो सका। इसके अलावा जो साइफर केस है, उसमें इन कैमरा जो प्रोसीडिंग के साथ जेल ट्रायल हो रहा है, उसमें जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया है पीटीआई की जानिब से, जिस पर अभी तक फैसला सामने नहीं आ सका। एक और आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि साइफर केस में ही जो ज़मानत की दरख्वास्त थी चेयरमैन पीटीआई की, उसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से यह इस्तदा की गई थी कि चूंकि ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग इन कैमरा है तो दरख्वास्त ज़मानत में दलाइल भी इन कैमरा सुने जाएं। इस पर आज अदालत ने फैसला महफूज किया है और अदालत ने कहा है कि वो केस का रिकॉर्ड देखने के बाद इस पर कोई फैसला जारी करेंगे। आखिरी जो फैसला महफूज है वो 9 मुकदमात हैं जो ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई थी ज़मानत की दरख्वास्तें चेयरमैन पीटीआई की, और उन्होंने कहा था कि चूँकि अदम पैरवी पर ये दरख्वास्तें खारिज हुई हैं तो इनको जो है बहाल किया जाए, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे और पेश नहीं हो सकते थे। ये तो वो चीज़ें हैं जो पेंडिंग मामलात हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी दरखास्तें हैं जिसमें चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना सिर्फ रिलीफ मिला है बल्कि बहुत गैर मामूली रिलीफ भी मिला है। और इसकी 2 मिसालें मैं आपको दूं कि जो जज धमकी केस, आपको याद होगा कि जो एडिशनल सेशन जज, खातून एडिशनल सेशन जज को धमकी दी गई थी, उस मामले पर जब उनके वारंट जारी हुए थे तो उनको जो है सस्पेंड किया गया था। इसके अलावा जब उन्होंने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया तो 2 अक्टूबर 2022 को जज धमकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतवार को छुट्टी वाले रोज़ अदालत लगाई और चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश हुए बगैर प्रोटेक्टिव बेल दी और उन्हें कहा कि वो ट्रायल कोर्ट से रजू करें। इसके अलावा बहुत सारी और दरखास्तें हैं। जो तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई का केस था, ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी सेशन कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट की कार्रवाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जब तक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त ज़ेरे समात रही तो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर स्टे दिए रखा, और जब ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई चेयरमैन पीटीआई को तो उस सज़ा के खिलाफ अपील पर ना सिर्फ नोटिस
जारी कर चुकी है अदालत, बल्कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल भी कर चुकी है और अब उनका जो जेल में स्टेटस है वो तब्दील हो चुका है। अब वो सज़ा याफ्ता मुजरिम के तौर पर जेल में नहीं है, बल्कि अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर वो जेल में जो कैद है वो काट रहे हैं और साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये साइफर केस जो है उसमें जेल ट्रायल चल रहा है और ज़मानत की दरख्वास्त अदालत सुन रही है। आज भी उस पर समाअत थी और अदालत ने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से इस्तदा की गई थी कि इसका इन कैमरा जो है दलाइल सुने जाएं, तो उस पर आज ही अदालत ने फैसला महफूज किया है। ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि जब 9 मई के वाक़यात के बाद मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हो रहे थे चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसी नज़ीर भी कायम की कि अदालत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को किसी ऐसे केस में भी गिरफ्तार ना किया जाए जो 9 मई के बाद दर्ज हुआ हो और उसका चेयरमैन पीटीआई को इल्म ना हो, क्योंकि अमूमन कोर्ट हमेशा सिर्फ उन मुकदमात में बेल देती है जिन मुकदमात का पता होता है, उनकी एफआईआर की कॉपी दरख्वास्त ज़मानत के साथ लगाई जाती है और फिर अदालत जो है दरख्वास्त ज़मानत सुनती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस केस का आपको पता भी ना हो उसमें भी रिलीफ दे दिया गया हो। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मामूली रिलीफ जो है वो मिलते रहे हैं। और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, अगर हम माजी में चले जाएं तो ये एक रूटीन प्रैक्टिस रही है कि जब रिलीफ ना मिले तो फिर शोर मचाया जाता है, अदालत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और अगर रिलीफ मिले तो अच्छा कहा जाता है। साबिक चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के दौर में भी ये सूरत हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओवैस यूसुफज़ई, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब गुज़श्ता हफ्ते जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान ने दावा किया था कि रवा हफ्ते साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को जमानत मिल जाएगी। जहाँ तक पीटीआई के चेयरमैन का ताल्लुक है, इंशाल्लाह ताला वो निकलेंगे, उनको बेल मिल जाएगी। उम्मीद है हमें नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला, और जिस वक्त नेक्स्ट वीक में बेल मिल जाएगी, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हमें साइफर वाले केस, एक ही केस है मीर साहब। मैं गया हूँ आटक जेल में, आटक जेल की जो जुडिशल ब्रांच है, मैंने उनसे पूछा कि किसी और केस में आपके पास यहाँ कोई वारंट मौजूद है जिसमें अरेस्ट है। आटक जेल ने कन्फर्म कर लिया हमारे पास किसी केस में अरेस्ट। अगर बैरिस्टर गौहर की बात दुरुस्त साबित होती है तो फिर भी ये सवाल रहेगा कि चेयरमैन पीटीआई को रिहाई मिलेगी या नहीं, क्योंकि उन पर मजीद कई मुकदमात बने हुए हैं जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात हैं, 9 मई के वाक़यात से जुड़े हुए मुकदमात हैं। इसके अलावा पहले नैब के 2 केसेस चल रहे हैं, मगर गुज़श्ता हफ्ते नैब ने एक और केस भी तैयार कर लिया जिसमें चेयरमैन पीटीआई पर अगस्त 2022 में टेलीथॉन के जरिए जमा किए गए फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। इन केसेस के होते हुए चेयरमैन पीटीआई के लिए इलेक्शन से पहले बाहर आना और पार्टी की इलेक्शन मुहिम चलाना किस हद तक प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि खुद निगरान वज़ीर आज़म भी इशारा दे चुके हैं कि शफाफ इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी हो सकते हैं। इस पर बात करेंगे जियो न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर गौहर ने जो बात की है, अगर ये दुरुस्त साबित होती है, क्या जमानत हो जाएगी और क्या इसके इम्कानात हैं और क्या रिहाई भी हो सकती है? बशर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बशर भाई, ज़मानत इमरान खान साहब की हो भी जाए तो उनकी रिहाई नहीं मुमकिन। इमरान खान साहब जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उस से पहले किसी सूरत भी जेल की सलाखों से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आइंदा आम इंतखाबात जो देखेंगे आप, ऐसा ही फ़िलहाल जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है उसमें यही है कि इमरान खान साहब जेल में एक लंबे अरसे के लिए हैं और जब इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके भी कुछ अरसे के बाद शायद उनको रिहा किया जाएगा। फ़िलहाल इमरान खान साहब लंबे अरसे में हैं, अरसे के लिए अंदर हैं। अगर वो एक केस में उनको बेल मिलेगी तो आपको पता है कि 1 मई का जो नैब का वारंट था वो अभी तक बरकरार है। जो नैब ने उनको गिरफ़्तार करने के लिए वारंट जारी किया था, चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब ने, उसके ऊपर 9 मई को उनकी गिरफ़्तारी हुई थी। लेकिन आपको याद हो कि 11 मई को उनको छोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और ये ऑर्डर जारी किया गया था कि ये गिरफ़्तारी, इसको ऐसे सबर किया जाए जैसे ये हुई ही नहीं। लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन वो जो 1 मई का वारंट था नैब का वो अभी भी मौजूद है और शायद अगले आने वाले दिनों में मज़ीद वारंट्स भी जारी होंगे चेयरमैन नैब की तरफ से। आपने राइटली बताया कि इमरान खान साहब के ऊपर एक और केस भी तैयार किया गया है, वो टेलीथॉन का केस है जिसमें 4.32 बिलियन रुपीज़ इकट्ठे करने का दावा किया गया था हुकूमत की तरफ से। बाद में नैब के पास जो कंप्लेंट आई जिसकी
हो गई है, कंप्लेंट की वेरिफिकेशन हो चुकी है और अब इंक्वायरी की अप्रूवल का मरहला है। नैब हुकाम का ये कहना है कि इसमें पैसे खुर्द-बुर्द किए गए या नहीं किए गए ये बाद में साबित होगा, लेकिन उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो वफाकी पुलिस है इसने दहशतगर्दी के मुकदमात भी कायम किए थे साबिक चेयरमैन PTI के ऊपर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर, और वो केसेस भी अभी मुख्तलिफ मराहल में मौजूद है। तो इमरान खान साहब अभी लंबे अरसे के लिए जेल में। अच्छा एजाज, एक और अहम मामला, बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका को एंटी करप्शन ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है और खबरें ये हैं कि वो दुबई फरार हो रहे थे। इससे मुतालिक क्या तफसील है? जी बिल्कुल, खावर मानिका अपनी फैमिली के हमरा दुबई जा रहे थे। आज उनको एयरपोर्ट पे रोका इसलिए गया क्योंकि उनका नाम जो स्टॉप लिस्ट के ऊपर मौजूद था और वो जो नाम उनका डाला गया था वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की सिफारिश के ऊपर डाला गया था और उनके इसी वाले से उनको गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई गई और इस वक्त वो गिरफ्तार हैं। हमारी इतलात के मुताबिक जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है वो उसका ये दावा है कि खावर मानिका ने ना सिर्फ सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया बल्कि वहाँ पर तामीरात भी की, बल्कि एक शादी हाल तामीर किया जो कि ज़ेर इस्तेमाल है उनके, उससे पैसे भी इस्तेमाल किए गए। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता हैं वो तहकीकात कर रहे हैं और अभी तक उन हुकाम का ये कहना है कि खावर मानिका अकेले इस केस में मुल्ज़म नहीं, कुछ और लोग भी हैं जिनके नाम जब वो चालान अदालत में पेश करेंगे तो उसमें सामने आएंगे। तो इस वक्त खावर मानिका से पूछगिछ हो रही है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया। और आपको पता है पाकिस्तान में जब सिस्टम चेंज होता है, खावर मानिका जब इमरान खान साहब का दौर था तो वो बड़े पावरफुल आदमी जाते थे। आपको याद होगा कि जो उस वक्त पाकपतन के DPO थे उनके साथ क्या हुआ था, इस हवाले से चीज़ें सारी रिकॉर्ड के ऊपर हैं। लेकिन अब दिन तब्दील हो चुके हैं। अब खावर मानिका खुद जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तहकीकात का आप सामना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। 4 माह से ज़ायद लापता रहने के बाद एंकर पर्सन और सहाफ़ी इमरान रियाज खान आज घर वापस आ गए हैं। आज सुबह 5:15 बजे के करीब सियालकोट पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इमरान रियाज को बेहिफाजत बाजियाब कर लिया गया है, वो अब अपने अहले खाना के साथ हैं। इस खबर की कुछ देर बाद इमरान रियाज के वकील मियां अली अशफाक ने भी उनकी बाजियाबी की तस्दीक करते हुए इमरान रियाज के साथ एक तस्वीर शेयर की। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद इमरान रियाज की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म जारी हुआ और जिस दिन यह हुक्म जारी हुआ उसी दिन यानी 11 मई को इमरान रियाज को सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओमान जाने वाली फ्लाइट से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के बाद ये 3 MPO का ऑर्डर वापस ले लिया गया और पुलिस के मुताबिक जिस दिन इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया था उसी दिन उन्हें रिहा भी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो लापता रहे। पुलिस की जानिब से रिहाई के दावे के बावजूद जब इमरान रियाज घर वापस नहीं पहुंचे तो उनके अहले खाना ने लाहौर हाई कोर्ट से उनकी बाजियाबी के लिए रुजू किया। इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने DPO सियालकोट, IG जेल और IG पंजाब से रिपोर्ट्स तलब की। न सिर्फ IG पंजाब बल्कि सूबाई और विफाकी वज़राए इत्तलात और उस वक्त के विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी इमरान रियाज की गिरफ्तारी की तरदीद करते रहे, जबकि इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट पुलिस को इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए मुसलसल डेडलाइंस देती रही। इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को 20 सितंबर को आखिरी वार्निंग देते हुए इमरान रियाज को 26 सितंबर की समाअत से पहले बाजियाब करने की डेडलाइन दी, जिसके बाद आज सुबह उनकी घर वापस आने की खबर सामने आ गई। इमरान रियाज की बाजियाबी के बाद सवालात भी खड़े होते हैं कि इमरान रियाज इतने अरसे से कहाँ थे? अगर वो पुलिस के पास नहीं थे बल्कि मुल्क की किसी भी जेल में नहीं थे तो वो कहाँ थे और सियालकोट पुलिस ने उन्हें कहां से बाजियाब करवाया? क्या उन्हें गिरफ्तार करने या अगवा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? इन सब सवालात के लिए कल लाहौर हाई कोर्ट में होने वाली समाअत अहम होगी। प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।